बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था रिदम्स के हवाले से बायोलॉजिकल क्लॉक्स में इनकी क्लासिफिकेशन, और सर्केडियन रिदम्स में फिर हमने जो रेनबो ट्राउट है इसके फीडिंग बिहेवियर के हवाले से एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था कि कैसे लाइट या डार्क का पीरियड इसके फीडिंग बिहेवियर को रेगुलेट करता है, और अगर लाइट और डार्कनेस का पीरियड ना भी हो तब भी एंडोजिनस कॉजेस की वजह से, इंटरनल कॉजेस की वजह से रेनबो ट्राउट में रिदम चलता रहता है फीडिंग बिहेवियर का। टाइप्स इसके अलावा पढ़ी थी हमने अल्फा बीटा रिदम्स, क्रोनोबायोलॉजी की बात की थी कल हमने। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस rhythms from the circannual rhythms. Circannual rhythms, they are repeated on the annual basis. और इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में। जैसे यहाँ पे circannual rhythms की एग्जांपल्स एनिमल्स के हवाले से दी हुई है। हाइबरनेशन इन लार्जर मैमल्स, माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम ब्रीडिंग साइट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपने एस्ट्रस साइकिल पढ़ा होगा कि लार्जर मैमल्स, उनमें एग प्रोडक्शन की एक्टिविटी एनुअली रिपीट होती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कैनुअल रिदम। इसके अलावा एस्टिवेशन, हाइबरनेशन की बात की गई है। These result from the rotation of the earth around the sun, and also factor seasonal changes that that are caused by the tilt of the earth and seasons produced as it rotates around the sun. तो जब environment में changes आती हैं अर्थ की टिल्टिंग, अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो एनवायरमेंटल चेंजेस एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक हार्मोनल चेंजेस भी ट्रिगर करती है। वो एनवायरमेंटल क्यूज चूंकि एनुअली रिपीट हो रहे होते हैं, एक साल के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक हार्मोनल चेंजेस उनके बिहेवियर्स, उनके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को भी एनुअली रिपीट करवाती हैं। दैट्स व्हाई सर्कैनुअल रिदम्स दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस एनिमल्स। हाइबरनेशन की अगर हम बात करें, इट्स अ स्लीप लाइक स्टेट इन विच सम एनिमल पास द विंटर मंथ्स एज अ वे ऑफ सर्वाइविंग फूड शॉर्टेज एंड कोल्ड वेदर। यहाँ पे आपको ये बियर नजर आ रहा होगा हाइबरनेशन की स्टेट में। एनिमल्स दैट हाइबरनेट, they include bats, hedgehogs, many fishes, as well as amphibians and reptiles. Estivation is a state of inactivity occurring in some animals such as lungfish during prolonged periods of drought or heat. ज्यादा टेम्परेचर में या जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, उस वक्त जो इनएक्टिविटी का पीरियड है उसे एस्टिवेशन का नाम दिया जाता है। वेरियस बॉडीली एक्टिविटीज सच एज फीडिंग, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, दे आर स्लोड डाउन कंसीडरेबली। ये नीचे एक लंग फिश बनी हुई है राइट साइड पे, जो एस्टिवेशन के पीरियड में। खैर ये एक्टिविटीज मोस्टली अक्सर एनिमल्स के अंदर एनुअली रिपीट हो रही होती है। फिर ये ह्यूमन सर्केडियन रिदम्स मेंशन किए गए यहाँ पे, जिनको आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, लेकिन एनुअल रिदम्स की एग्जांपल्स भी ह्यूमन में मिलती हैं। जैसे कुछ सीजनल सिंड्रोम्स हैं, वो एनुअली रिपीट हो रहे होते हैं। ये सर्केडियन रिदम्स की एग्जांपल्स आप लोगों ने कुछ डिस्कस की है। इसमें से एक्टिविटी रेस्ट साइकिल है, अलर्टनेस साइकिल है, ब्रेन एक्टिविटी का, ब्लड प्रेशर का, हार्मोनल एक्टिविटीज हैं, हार्ट की एक्टिविटीज हैं, पल्स रेट है, हार्ट रेट है, मेलाटोनिन लेवल है, पाइनियल एक्टिविटी। इन सब रिदम्स को सिरकैनुअल, सिरकेडियन, अल्ट्रारेडियन, इंफ्रारेडियन की बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ these examples they have been explained on the daily basis। डेली बेसिस पे जो है वो एक्टिविटी किस तरह से रिपीट हो रही होती है। ये टाइटल स्लाइड भी थी, और ये ह्यूमन के कुछ रिदम्स शो किए गए हैं कि ह्यूमंस में हाई अलर्टनेस, हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल, बॉल मूवमेंट लाइकली, ये जो जितने भी फैक्टर्स, ये हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट्स, जिसको आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे एग्जांपल्स में, ये सारे के सारे फैक्टर्स ह्यूमन के अंदर किसी न किसी स्टेज पे जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं, और इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हमेशा नजर आती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन हमेशा नजर आ रही होती है किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी स्टेज पे। ये जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है डीपेस्ट स्लीप का, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर का, इसी के अराउंड बोट है। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको डिफरेंट सोर्सेज में मिलेगी कि लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर अराउंड 4:30 PM, या शॉर्टेस्ट राइज इन द ब्लड प्रेशर अराउंड 7 AM,
4:30 a.m., deepest sleep 2 a.m., bowel movement suppression, high body temperature, highest blood pressure 6:30 p.m. या 7 p.m. ये आपको जो है वो डिफरेंट टाइम्स और उसके साथ जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है, रिदमिक एक्टिविटीज सर्केडियन वेज में, उनका एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ नजर आ रहा है. वेल, how the rhythms are controlled, what is the mechanism which actually control these rhythms. तो बेसिकली हमने कल पढ़ा था कि इसकी एंडोजेनस कॉजेज भी होती हैं, एक्सोजेनस कॉजेज भी होती हैं. In most of the behavioral rhythms, there is a genetic component, and the activity of a single gene is usually essential for the normal expression of circadian locomotory rhythms of mice. ये माइस में उसकी मूवमेंट का, लोकोमोशन का रिदम दिया गया है, जिसको एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा होता है. बट कीप इन योर माइंड, in most of the rhythms, more than one genes may be involved for the control of a specific rhythmic behavior. सिर्फ एक ही जीन का इन्वॉल्व होना सफिशिएंट नहीं होता. अब इन्होंने माइस के अंदर एक सिंगल जीन को ऑब्जर्व किया कि अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या इसका रिदमिक क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब होता है या नहीं. A mutation in the gene that has appropriately been named as clock, gene का नाम जो है वो clock रखा, will result in the loss of the normal rhythm, which has periodicity of a little less than 24 hours when it is allowed to free run in the constant dark condition. कि माइस की वो जो रिदमिक एक्टिविटी जो 24 आवर्स के पीरियड में तकरीबन कंप्लीट होती है, वो डिस्टर्ब होती है अगर वो सिंगल जीन जो इसको कंट्रोल करे थे इस क्लॉक को, वो म्यूटेट कर दे. The mutant mice have a rhythm that free runs on a 24-hour cycle initially, but breaks down completely after a period of few days. कि शुरू में वो साइकिल थोड़ा सा इंक्रीज किया, बाद में खत्म हो गया. अब माइस को उन्होंने जब फर्दर एनालाइज किया कि इसके अंदर ये जो लोकोमोटरी रिदम है, इसका कंट्रोल कैसे है. माइस रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट लेवल्स वाया देयर ऑप्टिक सिस्टम. विजुअल सिस्टम के थ्रू उनको जाहिर है लाइट की इंफॉर्मेशन जाती है. ये ऑप्टिक नर्व राइट साइड पे शोन है, हाइपोथैलेमस का पार्ट इन कट ऑफ ऑप्टिक क्यास्मा. ब्लाइंडिंग माइस या उसको डार्कनेस में रखना या उसको ब्लाइंड कर देना may swearing the link between the retina and the optic nerve does result in the free running rhythms, and so the eyes must be the starting point of the entertainment pathway. कि अगर ये लाइट कंट्रोल रिदम होता है या एक्सोजेनस फैक्टर के बेस पे है, तो इसमें रेटिना का इनिशियल रोल होगा. Swearing the optic nerves at progressive distances from the retina still results in the free running rhythm. कि अगर ऑप्टिक नर्व्स को हम डिस्टर्ब कर दे तब भी ये रिदम नजर आ रहा है. Until the optic chiasma, the point that the nerve from the right and left eyes cross one another into the left and right hemisphere of the brain respectively. ऑप्टिक chiasma क्या है? वो पॉइंट जहां पे नर्व्स राइट और लेफ्ट आई से आती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हुई सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक पहुंचती है. Beyond this, cutting the nerves does result in visual blindness, but the animal must still be light dark sensitive because their circadian rhythm persists. कि अगर ब्लाइंडनेस भी हो जाए तब भी एनिमल जो है वो अपने रिदम्स की बेस पे डार्क और लाइट में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. इसमें जो बियॉन्ड इनफैक्ट प्रोजेक्शंस फ्रॉम द रेटिनल गैंग्लिया एग्जिस्ट दैट मेक डायरेक्ट कनेक्शंस विद द हाइपोथैलेमस इन अ फॉरवर्ड पोजीशन रिलेटिव टू द ऑप्टिक chiasma. कि इसमें आपके पास रेटिनल गैंग्लिया एग्जिस्ट कर रहे होंगे माइस में जो डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं. अभी जो डायग्राम बनी थी प्रीवियस स्लाइड में भी, पहली डायग्राम है वेंट्रल सरफेस ऑफ द रेड ब्रेन शोइंग द पोजीशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक chiasma एंड द आउटलाइन ऑफ हाइपोथैलेमस. जबकि सेकंड डायग्राम जो शो की गई है, सेकंड डायग्राम इज अ सेक्शन ऑफ द ब्रेन मेड एट द पॉइंट लेबल्ड कट. A section of the brain made at the point labeled cut in and is showing where the paired suprachiasmatic nucleus lie just above the optic chiasma. तो ऑप्टिक chiasma और उसके साथ ये आपको suprachiasmatic nucleus जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे एग्जांपल्स में, उसकी लोकेशन ये रेड के अंदर या माइस में शो की गई है यहाँ पे बेटे. The link between the retina and the brain is termed as retinohypothalamic tract or RHT. ये रेटिना और हाइपोथैलेमस का या ब्रेन का कनेक्शन है RHT. The hypothalamus is known to be involved in the regulation of a wide range of behaviors.
आपको पता है हाइपोथैलेमस सेंटर फॉर द कोऑर्डिनेशन है, और बहुत से बिहेवियर्स और बहुत से हार्मोन्स की रेगुलेशन इसी के थ्रू होती है। ये जो हाइपोथैलेमस और रेटिना का कनेक्शन है आरएसटी, इट एंड्स एट अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, जिसे कहते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस और रेटिना का जहां पे कनेक्शन एंड हो रहा होता है वो पॉइंट लिखा है एससीएन, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई। In those mammals that have undergone experimental destruction of suprachiasmatic nucleus, अगर किसी वजह से एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उनके अंदर सर्केडियन रिदम का बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली या परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। इट मींस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, या आप कह लें कि एससीएन का एरिया है, ये बेसिकली रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके डैमेज होने का मतलब कि रिदम भी अब कंट्रोल नहीं हो रहे होंगे। It would seem therefore that the suprachiasmatic nucleus is the physical location of the mammalian biological clock and that of the other vertebrates. In fact, the genetic components of the clocks are the same across the animal kingdom. कि ना सिर्फ माइस में बल्कि बाकी एनिमल्स में भी, जैसे अभी आप मेलाटोनिन की रेगुलेशन का जिक्र कर रहे थे, तो उसको भी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के साथ ही रिलेट कर रहे थे। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में ये लास्ट स्लाइड आपने जो ऑब्जर्व करनी है इसके हवाले से वो ये बेटे कि the light sensitivity of suprachiasmatic nucleus, it appears to be linked to variations in the level of activity of a few genes, basic genes, key genes, such as PER, period gene, and TIM, time gene. The protein products of these genes interact with one another and their relative concentration in the cells of the suprachiasmatic nucleus vary in a way that mirrors द बिहेवियरल रिदम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ये ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल रिदम्स को भी रेगुलेट कर रहा होगा इसी बेस पे। इट इज assumed that these protein concentrations translate into signals from the suprachiasmatic nucleus to the pineal gland, whether these neuronal or hormonal remains to be seen। वो क्या है कि इसमें न्यूरोनल वे से हो रहा है ये मैकेनिज्म कंट्रोल या हार्मोनल से, ये मैकेनिज्म अभी एक्सप्लोर नहीं हो सकी प्रॉपरली, बट दोनों मैकेनिज्म या कोई एक मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। It stimulates the gland to secrete melatonin, a hormone that is known to play an important part in the control of both physiological as well as behavioral rhythm। और मेलाटोनिन की अभी हम बात कर रहे थे पाइनियल ग्लैंड के रेफरेंस से ह्यूमन में भी, कि ये ह्यूमन के अंदर स्लीप वेक साइकिल या दूसरे सर्केडियन रिदम्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। दैट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक्स एज वेल एज द कंट्रोल। इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो उनको आप शेयर कर लीजिए।